कंजूसी या बचत। राजेश और आदेश दो भाई थे। राजेश बड़ा जबकि आदेश छोटा भाई था। राजेश एक स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत था और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता था। छोटा भाई आदेश मनमौजी था और जो भी उसके मन में आता वही करता था। दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर मटरगश्ती करता फिरता रहता था। नौकरी तो उसने किया ही नहीं, इसलिए ठेकेदार बन गया और ठेके से कमाए पैसे से उसका परिवार का भरण पोषण होता था। आदेश जितना भी पैसा कमाता था वह सभी पैसे अपने ऐशो आराम में खर्च कर देता था और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहा करता था। उसका कहना था, हम अपने ही सुख सुविधा के लिए कमाते हैं तो पैसे को बचाने का क्या मतलब, और भगवान ने कहा है कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है, तो मैं अपने बच्चों के लिए पैसे क्यों कमाऊं। वह खुद भी कमाकर अपना भरण पोषण कर लेगा। अपने लापरवाह जीवन को सही साबित करने के लिए वह धार्मिक उपदेशों को तोड़ मरोड़ के पेश करता था, जिससे सामने वाले भी उसकी बातों में आ जाते थे। आदेश का बड़ा भाई राजेश संभल कर पैसे खर्च करता था। वह जितनी ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से ही पैसे खर्च करता था। राजेश ऐशो आराम और ठाट बाट से दूर रहता था और जब भी कोई वस्तु खरीदता तो उसमें काफ़ी मोल भाव करता था, इसलिए सब उसे कंजूस बोला करते थे। राजेश का छोटा भाई आदेश भी राजेश के पीठ पीछे उसकी बुराई करता और उसे कंजूसों का बादशाह कहा करता। आदेश को मन ही मन अपने भाई से कुछ चिढ़ थी, जिसकी वजह से वह जलनवश अपने भाई का पीठ पीछे अपमान और बुराई किया करता था। उसने पूरे गांव में राजेश को कंजूस नाम से प्रसिद्ध कर दिया था और गांव के ज़्यादातर लोग जिनमें समझ की कमी थी वह भी राजेश को कंजूस मानते और उसका उपहास उड़ाया करते थे। राजेश की पत्नी शहर के निजी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से मास्टर डिग्री कर रही थी, जिसका सही समय पर उसने फीस का भुगतान नहीं किया था। परीक्षा का समय निकट आ गया था। फीस न जमा होने के वजह से विश्वविद्यालय ने उसका नाम काट दिया। आदेश की पत्नी सरिता को बहुत दुख हुआ। उसे अपने पति आदेश पर बहुत गुस्सा आई कि काम की चीज़ों पर पैसे नहीं खर्च करते और बेफजूल शानो शौकत और दिखावे के भ्रम जाल में फंसकर ऊट पटांग पैसे खर्च किया करते थे। और आवश्यक ज़रूरतों के लिए जब भी आदेश की पत्नी आदेश से पैसे मांगा करती तो आदेश पैसा न होने का कारण बताकर पैसे नहीं दिया करता था। सरिता को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। उसने आदेश को बताया कि उसका नाम काट दिया गया है, 4 दिन बाद पेपर होने को हैं, इसलिए फीस की व्यवस्था करो वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। ठेकेदार समझकर पापा ने तुमसे मेरा ब्याह करा दिया था। उन्हें क्या पता था कि लड़का उड़ाऊ और पियक्कड़ किस्म का है। मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे साथ रहकर जीवन नर्क के समान हो गया है, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। सरिता ने आदेश से इस तरह से आज पहली बार बात की थी। आदेश को सरिता का इस तरीके का व्यवहार करना बुरा लगा, पर आदेश जल्दी ही भाप गया कि गलती सरिता की नहीं बल्कि खुद उसकी है। आदेश सरिता से बहुत प्रेम करता था। आदेश ने सरिता से विश्वविद्यालय की फीस पूछी तो पता चला 15,000 रुपये जमा करने हैं। आदेश के पास वर्तमान में सिर्फ 4,000 रुपये थे। आदेश का व्यवहार पूरे गांव में था, लेकिन उस व्यवहार की अपनी सीमा थी, जिसका अनुभव आज आदेश को पता चलने वाला था। आदेश एक बातूनी और लापरवाह किस्म का व्यक्ति था, इसलिए जब उसने गांव वालों से मदद मांगी तो सब ने मना कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि जब भी यह पैसे कमाता है तो उन पैसों को यह बेफजूल खर्च कर देता है, इसलिए यह हमारे पैसे वापस नहीं करेगा और हमें बहाने पर बहाना देता रहेगा। इस तरह से आदेश गांव के हर व्यक्ति के पास मदद के लिए गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हर व्यक्ति जो आदेश के साथ बैठकर उसके भाई के उपहास के किस्से सुनकर ठहाके मार मार के हंसा करते थे,
वह आज आदेश की मदद करने को तैयार नहीं थे। आदेश बड़े संकोच के साथ अपने भाई के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। राजेश ने सुनते ही पत्नी साक्षी को बुलाया और 15,000 आदेश को देने को कहा। आदेश ने कहा कि मेरे पास 4,000 रुपये हैं, मुझे सिर्फ 11,000 की ज़रूरत है। तो राजेश ने उसे टोकते हुए कहा, 15,000 तुम रख लो, जो तुम्हारे पास 4,000 रुपये हैं उसे तुम अपने घर के खर्चे में ध्यान दो। आज तुम्हें समझ में आया होगा कि जो मैं करता हूँ वह कंजूसी नहीं है, वह बचत है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम अपने घर पर आई मुसीबतों से बच सकें। इसलिए मेरा तुमको यह सलाह है कि तुम भी अपनी ऊट पटांग खर्चे की आदत को छोड़ दो और कुछ बचत करना सीखो। आज आदेश को समझ में आ गया कि जो भैया राजेश बचत करते थे वह कंजूसी नहीं, वह भविष्य के आने वाली समस्याओं का समाधान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।